अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आजकल हम सब लोग टीवी पर या अपने इर्द गिर्द सैलाब की तबाहकारियां देख रहे हैं और इसी के साथ साथ हर छोटे बड़े की जुबान पर कालाबाग डैम का नाम भी सुना जा रहा है। तो आइए कालाबाग डैम के बारे में ऐसे हकाइक आपके सामने लाते हैं जो आज से पहले आप बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके जुग्राफियाई पस मंजर के बारे में जानते हैं कि आखिर कालाबाग है क्या चीज। दरअसल कालाबाग जिला मियांवाली का एक छोटा शहर और एक यूनियन काउंसिल है और पाकिस्तान के सूबा पंजाब की तहसील ईसा खेल का हिस्सा है। ये दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ है, लेकिन इसकी असल वजह शोहरत इस इलाके में मुजव्वजा मुतनाज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम मंसूबे के लिए मशहूर है। लेकिन इसके साथ साथ ये इंतहाई खूबसूरत जगह भी है। इस नमक के सिलसिले की अपनी सुर्ख पहाड़ियों और पहाड़ों से गुजरते हुए दरिया सिंध के कुदरती नजारे किसी के लिए भी इंतहाई दिलकश हैं। इस शहर को नवाबों ने आबाद किया था। नवाब मलिक सोर खोरो खान ने इसकी बुनियाद रखी थी। दोस्तों, कालाबाग इलाके के बारे में तो मुख्तसरन तारुफ हो गया। आइए अब कालाबाग डैम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कालाबाग डैम का मंसूबा 1984 में पाकिस्तान की तेजी से बढ़ती हुई आबादी को सहारा देने, इनके मेयार जिंदगी को बुलंद करने के लिए, मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को तेज करने के लिए बनाया गया था। दस्तयाब आबी वसाइल को मुकम्मल हाइड्रो पावर और ज़राई सलाहियत का अदराक करना और खित्ते में दरियाए सिंध की सैलाबी चोटियों का इंतजाम और इनको कंट्रोल करना इंतहाई जरूरी है। कालाबाग डैम मंसूबा तमाम अहदाफ के असूल के लिए बेहतर सोल्यूशन के तौर पर सामने आता है। कालाबाग डैम 259 फीट ऊंचा और 10,991 फीट लंबा है। इसका कैचमेंट एरिया 1,10,500 मुरब्बा मील है। ये 3600 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, कालाबाग डैम न सिर्फ 6.5 मिलियन एकड़ फीट पानी फराहम करेगा और 7 मिलियन एकड़ बंजर जमीन को 3600 मेगावाट बिजली भी फराहम करेगा ताकि मईशत को तकवीत मिले। कालाबाग डैम सूबा KPK में 8 लाख एकड़ काबिल काश्त अराजी को सराब करके गुर्बत के खात्मे में भी मदद करेगा, जो दरिया सिंध की सतह से 100 से 150 फीट बुलंदी पर वाक़ है। दोस्तों, इंतहाई अफसोस के साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कालाबाग डैम को मुतनाज़े बनाया गया और इसकी मुखालफत की गई। आखिर वो कौन से पॉइंट्स थे? अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप और सिंध के चंद नाम नहाद वडेरों ने कालाबाग डैम मंसूबे की मुखालफत की। दोस्तों, बात सिर्फ मुखालफत तक ना रही बल्कि इसे इंतशार के लिए भी बेस बनाकर सामने लाया गया। ANP की तरफ से एक इंतहाई फजूल स्टेटमेंट सामने लाई गई कि कालाबाग डैम पर KPK का बयान है कि मंसूबे की तामीर से नौशहरा सैलाब में आ जाएगा, सवाबी और मर्दान में पानी भर जाएगा और KPK के लोग बेघर हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ कालाबाग डैम पर सूबा सिंध की तरफ से ये बयान सामने आया कि ये पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से सिंध को सहराई सरजमीन में बदल देगा और खास तौर पर बदीन शहर को खुश्क साली की वजह से सिंध के नक्शे से मिटा देगा और ज़ेरी सिंध की जमीन समंदर से नमक के दाखिल होने से मुतासिर होगी। इसी के साथ साथ एक इंतहाई मुज़हिका खेस बयान भी सामने आया कि ये आबी हयात के लिए इंतहाई नुकसानदेह और खतरा सामने लाएगा। दोस्तों, अब वो वक्त नहीं रहा कि सुनी सुनाई बात पर लोग यकीन कर लें, बल्कि हर कोई हकायक को देखना चाहता है और बिलाशुबा थोड़ी सी तहकीक से ही हकीकत सामने खुल के आ जाती है। तो आइए अब आपको कालाबाग डैम की रियलिटी भी बताते हैं। सबसे पहले तो मुल्की मुफाद को छोड़कर सुबाइयत को सामने लाना और इंतशार फैलाना इंतहाई गलत हरकत है। तो दोस्तों, जैसा कि उस वक्त की KPK हुकूमत ने दावा किया और इल्जाम लगाया कि नौशहरा सवाबी मर्दान सैलाब की जद में आ जाएंगे, जबकि ये दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है क्योंकि कंप्यूटर सिमुलेशंस और सर्वे से साबित हुआ कि नौशहरा में सैलाब का कालाबाग डैम की तामीर से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि नौशहरा में सबसे निचली जमीन की चोटी की बुलंदी 935 फीट है, जबकि कालाबाग डैम के ज़खायर को 915 फीट रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जो नौशहरा में सबसे निचली जमीन की चोटी की बुलंदी से कम है। इसलिए कालाबाग डैम की वजह से सैलाब का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि ये सैलाब को प्रिवेंट करेगा। और आजकल जो मुल्क में सैलाब की तबाहकारियां आ रही हैं वो हम सबके सामने है। इसी तरह मर्दान में सबसे निचले इलाके की बुलंदी 970 फीट और सवाबी में 1000 फीट है। और दोस्तों, एक और पॉइंट भी मैं आपके सामने लाती हूँ कि कालाबाग डैम की 915 फीट की ज्यादा से ज्यादा सतह सितंबर से अक्टूबर के महीनों में सिर्फ 3-4 हफ्तों के लिए बरकरार रखी जाएगी, जिसके बाद इसमें कमी आएगी।
क्योंकि रबी की फसल की काश्त और बिजली की पैदावार के लिए पानी छोड़ा जाएगा और जून के अवाइल तक ये डेड स्टोरेज लेवल 825 फीट तक कम हो जाएगा। तो काला बाग की वजह से KPK को कोई खतरा नहीं। और अब आते हैं सिंध के बयान की तरफ। काला बाग पर सिंध की रिजर्वेशन इंडस डेल्टा में समुद्री मुदाखलत की वजह से है, क्योंकि सिंध के महकमा आबपाशी और बिजली ने हाल ही में इंडस डेल्टा में समुद्री मुदाखलत के सरात के अदाद शुमार का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 1/4 मिलियन आबादी बेघर हो गई है, जिसकी वजह से अरबों रुपए से ज्यादा का माली नुकसान हुआ है। समुद्री तूफान की वजह से ठट्ठा और बदीन में 4,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा डूब गया है, जो कि 33% अराजी की नुमाइंदगी करता है। और बहुत से मजीद नुकसान जैसे कि मछली की पैदावार, जमीनों, ज़राअत और जंगलात में होने वाले नुकसान की रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। और यही बुनियादी वजह है कि सिंध अपस्ट्रीम रीजन में किसी और डैम की इजाजत नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आज काला बाग डैम मौजूद होता तो ये सारा पानी काला बाग डैम में जमा हो जाता और सैलाब का कोई खतरा ना रहता। दोस्तों, काला बाग डैम एक ही डैम की इतनी कैपेसिटी है कि वो तरबेला और मंगला डैम के तकरीबन मजमुआ के मुताबिक पानी का जखीरा कर सकता है। ये डैम कुदरती तौर पर पहाड़ों से गिरा हुआ है, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन में भी बहुत कम लागत आएगी अगर किसी भी दूसरे डैम के एस्टिमेटेड अखराजात का तज़किरा किया जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बाद आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि काला बाग डैम मौजूदा वक्त और मुस्तकबिल की जरूरत है। ऐसे किसी भी मंसूबे के लिए जो मुल्क के लिए इंतहाई जरूरी है, तनाज़ात और प्रोपेगेंडे बनाना गद्दारी के जुमरे से कम नहीं। तो दोस्तों, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेकाम और बका के लिए हमारी मदद करे, इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।